वीडियो को देखने वाले तमाम अहबाब को खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज से कुछ सदियों पहले का दौर बहुत खूबसूरत था। तब घरों की दीवारें छोटी और लोगों के दिल बड़े होते थे। ताले की इजाद से पहले चोरियां कम होती थी। गांव के लोग रात को मिल बैठते थे और बच्चे अपने बड़ों से लोग दास्तानें सुनते थे। दोस्तों, पंजाब की लोक दास्तानों में सबसे ज़्यादा हीर रांझे की दास्तान मशहूर हुई। आज मैं आपको वही हीर रांझा की दास्तान सुनाऊंगा जिसे चंद बरसों पहले किसी हॉलीवुड मूवी के बराबर शोहरत हासिल थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इश्क व महबूबी की ये दास्तान ज़िला सरगोदा में शुरू हुई। 16वीं सदी के अव्वल का जिक्र है कि यहाँ के एक कस्बे तख्त हज़ारा में एक खुशहाल और मुअज़्ज़िज़ ज़मींदार रहता था जिसका नाम मौजू चौधरी था। ये ज़ात का रांझा जाट था। इसके 8 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम दीदू था। यही दीदू बाद में मशहूर होकर अपनी ज़ात के नाम से मशहूर हुआ और रांझा बना। रांझा कुछ तो छोटा बेटा होने के बाइस और कुछ अपनी खूबसूरती की वजह से बाप का लाडला था। लाड प्यार की वजह से वो एक नाजुक मिजाज और आराम पसंद नौजवान बना। उसे बांसुरी बजाने में कमाल हासिल था। वो खेतों में हल चलाने की बजाय बांसुरी बजाता रहता। मगर अपने बाप के मरने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ बांसुरी बजाने से जिंदगी बसर नहीं हो सकती। भाइयों ने उसे खेती बाड़ी में लगा दिया, मगर उसके नाजुक हाथों में हल चलाने से छाले पड़ जाते। लेकिन भाइयों और भाभियों ने इस मामले में कोई हमदर्दी ना दिखाई। अब रांझे को भाइयों के ताने बर्दाश्त करना पड़ते। एक दिन रांझे के सब्र का पैमाना छलक पड़ा और वो अपने खानदान को अलविदा कहकर तख्त हज़ारा से जंग आ गया। ये शहर सियार राजपूतों का गढ़ था। ये लोग अपने नाम और नस्ब पर नाज करते थे। इन्हीं में से एक ऊंचे घराने का दौलतमंद जमींदार चूचक था। चूचक की खूबसूरत जवान बेटी थी जिसका नाम हीर था। हीर और रांझे की पहली मुलाकात दरियाए चनाब के किनारे पर हुई। दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे पर दिल हार बैठे। जब हीर को पता चला कि रांझा बेरोजगार है तो इसने अपने बाप से कहकर रांझे को अपनी भैंसें चरवाने के लिए रखवा लिया। रांझा भैंसों को दरिया के किनारे ले जाता और खुद बैठा बांसुरी बजाता रहता और हीर दूर बैठी इसकी बांसुरी की खूबसूरत धुन सुनती रहती। इस दौरान वो इनकलाब आया जिसकी वजह से शायद हीर रांझा की दास्तान इतनी मशहूर हुई। एक रोज़ हीर के चचा केदू ने हीर और रांझे को जंगल में एक साथ देख लिया और हीर के वालिदैन को जोर लगाया कि हीर की शादी कर दें। बस फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि सईदा नामी शख्स से हीर की शादी कर दी गई। हीर एक नारज़ामंद दुल्हन की हैसियत से रंगपुर को रवाना हो गई। रांझा गम से नडाल फिर भटकता हुआ उल्टे कदम चला, लेकिन अब वतन में इसके लिए कोई जगह न थी। वो आगे बढ़ा और जेहलम के करीब जा निकला। यहाँ वो कान छुदवा कर बालानथ नामी जोगी का चेला बन गया। रांझा काफ़ी अरसा तक बालानथ के पास रहा, मगर फिर हीर की मोहब्बत गालिब आई और इसी तरह जोगी बना हुआ रंगपुर की गलियों में जा निकला। आखिर हीर से मुलाकात हुई। हीर की नंद जिसका नाम सख्ती था, जो हीर रांझा की मोहब्बत को समझती थी, उसने दोनों को रंगपुर से फरार होने में मदद की। अब हीर रांझा के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करें या हीर अपने वालिदैन से इजाज़त ले। हीर के इसरार पर दोनों जंग वापस आ गए, जहां हीर रांझा ने मिलकर हीर के वालिदैन से शादी की इजाज़त मांगी। हीर का बाप रजामंद हो गया और रांझे से कहा कि वो अपने वतन जाए और बाकायदा बारात लेकर आए। मगर हीर का चचा वो जहरीली फितरत का आदमी था जो दूसरों की खुशियां नहीं देख सकता। उसने गैरत के नाम पर चूचक को भड़काया और हीर को जहर दिलवा दिया। जब रांझे को यह खबर पहुंची तो इसकी हालत मुर्दों से बदतर हो गई।
इसके हाथ बार बार दुआ के लिए उठते थे कि ऐ खुदा, अगर हीर जिंदा नहीं हो सकती तो मुझे भी उठा ले। ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि इसकी दुआ कबूल हुई और वो अपनी हीर के पास जा पहुंचा। दोस्तों, इस तरह हीर रांझा की मोहब्बत का इख्तिताम हुआ। मरने के बाद हीर रांझा को बहुत इज्जत मिली। उस वक्त से अब तक हीर रांझा पर हजारों शेर लिखे गए और कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर वारिस शाह की लिखी गई नज़म हुई। वारिस शाह की हीर आज भी देहातों में सुनी जाती है और पंजाब के अक्सर लोग हीर रांझा को वलियों जैसी इज्जत देते हैं और इनके मज़ार पर जाकर दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इश्क की सच्ची दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।